रैदास जी के विषय में मैं कथाओं में सुनाया करता हूं। रैदास जी की भक्ति कैसी। रैदास जी को जब ठाकुर जी प्राप्त हुए तो रैदास जी बोले अब ठाकुर जी को लेकर के अयोध्या जाऊं, द्वारिका जाऊं, वृंदावन जाऊं, बहुत खर्चा होता है और मेरे पे इतना पैसा है नहीं, व्यवस्था मुझ पे है नहीं, और फिर सब जगह भोजन पानी की अपरस की व्यवस्था हो नहीं पाती। रैदास जी बोले क्या करूं, ठाकुर जी को घुमाने का बड़ा मन है। तो रैदास जी ने क्या किया, अपने घर के चारों ओर अंदर कागज में लिख लिख करके धामों के नाम, ये अयोध्या, ये श्रीरंगम, ये तिरुपति बालाजी, ये वृंदावन, ये जगन्नाथपुरी, ये द्वारिका धाम, ऐसे करके पर्चियों में लिख दिया। और बीच में ठाकुर जी की चौकी थी, ठाकुर जी को रोज श्रृंगार करते सजा धजा करके, और फिर ठाकुर जी के, ठाकुर जी बताओ कहां चलोगे घूमने, अच्छा अयोध्या चलेंगे। सोई ठाकुर जी चौकी उठाते, 4 बार ऐसे परिक्रमा लगा के फिर अयोध्या जहां लेकर वहां बैठा देते। आहा ठाकुर जी देखो कैसे सुंदर अयोध्या में श्री राम राजा सरकार विराज रहे हैं, संत महापुरुष अपने हाथ में सुंदर करताल लिए राम जी का मधुर कीर्तन कर रहे हैं, सरजू जी कितनी सुंदर बह रही हैं, कितना आनंद आ रहा है। ऐसे भाव से ठाकुर जी को तीर्थ ले जाते थे। आप कहेंगे महाराज जी ऐसे तो भाव से कुछ भी होगा, लेकिन नहीं, रैदास जी के भाव को स्वीकार करते थे। और उसका प्रमाण कब हुआ कि एक बार जेठ का महीना, भीषण गर्मी, और रैदास जी ने अपने ठाकुर जी को सजा धजा करके बोले ठाकुर जी बड़ी गर्मी हो रही, चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी की चौकी ले जाकर के बद्रीनाथ जहां लिखा था वहां रखी, तो रैदास जी के गांव में बर्फ गिरने लग गई। सब लोग सोचने लगे भाई जेठ का महीना, ये बर्फ कैसे गिर रही है। तब जाकर के कुछ वैष्णवों ने बताया, बोले जरूर रैदास जी के ठाकुर जी बद्रीनाथ गए हैं, इसलिए बद्रीनाथ ही यहां आ गया। मतलब रैदास जी की भाव सेवा ऐसी थी कि उनको तीर्थ नहीं जाना होता था, तीर्थ चल के रैदास जी के पास आते थे। इसको कहते हैं भक्ति में नवीनता, वेरिएशन। ठाकुर जी को वो प्रिय है। कुछ कुछ आधुनिक किया करो अपनी भक्ति में, एक सी मत करते रहा करो, कुछ थोड़ा नवीन किया करो। इसका मतलब यह नहीं है कि जगन्नाथ जी सीधे बैठे रहते हैं तो आज उल्टे बैठा दो, नवीनता हो गई, ठाकुर जी आज पैर ऊपर करके बैठो, ऐसा नहीं करना है। अपने भाव में नवीनता लाओ, भाव में नवीनता। भीष्म पितामह कह रहे हैं ठाकुर जी मेरी मति रूपी बेटी के लिए आपसे अच्छा वर नहीं मिलेगा, मेरी मति रूपी बेटी के लिए आपसे अच्छा सुंदर दामाद नहीं मिलेगा। भगवान बोले तुमको तो लगता है कि मैं तुम्हारी मति के लिए अच्छा वर हूं, पर हर पिता को चाहिए पहले बेटी से पूछे कि ये लड़का तुझे पसंद है कि नहीं। अपनी मति से पूछ तो लो उसको हम प्रिय लगते हैं कि नहीं। अब तुम तो चाहते हो कि मति ठाकुर जी के पास जाए, लेकिन मति से तो पूछो कि उसको हम प्रिय हैं कि नहीं। भीष्म पितामह कह रहे हैं ठाकुर जी आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती कि मैं अपनी बेटी से पूछूं कि आप उसको प्रिय हो कि नहीं। बोले क्यों? बोले आपका रूप कैसा है पता है, राक्षस भी मोहित हो जाते हैं आपके ऊपर। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। ठाकुर जी कोई एकाध व्यक्ति की बात नहीं है, तीनों भुवन आपके ऊपर न्योछावर हैं, इतने सुंदर हो आप, इतने सुंदर हो नाथ, तीनों भुवन आपके ऊपर न्योछावर है। आहा कैसे हैं ठाकुर जी। पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, डोले ब्रज जो में डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सिधरे। बहुत सुंदर हो ठाकुर जी आप, जो एक बार देख ले आपका हो जाता है। उसमें भी ठाकुर जी का रूप सुंदर है ऐसा नहीं, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है भगवान का। हाँ, और ये बात भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले कैसा आपका ड्रेसिंग सेंस?
बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने। बोले आपने वस्त्र पहनने की भी आपकी युक्ति बड़ी बढ़िया ठाकुर जी। बोले कैसे, आपका वर्ण कैसा है, आपका रंग कैसा है? बोले तमाल वृक्ष के जैसा आपका वर्ण है, कृष्ण वर्ण, थोड़े काले हो आप, और इस पर आप पहनते क्या हो? बोले रविकर गौरवराम वरम दधाने। लाइट कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन यदि बॉडी का है तो उस पर लाइट कपड़े खिलेंगे, और डार्क व्यक्ति डार्क ही पहन ले तो गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं बेचारा। ठाकुर जी कैसे? बोले पीतांबरी सबसे प्रिय है ठाकुर जी को, पीली पीतांबरी। हमने जो पहनी है ना, ये बगलबंदी, बगल में बांधते हैं इसको बोलते हैं श्वेतांबर, ये श्वेतंबर है। ठाकुर जी क्या पहनते हैं? पीतांबर, पीतांबर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को लगता है हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो इस पर लाइट कपड़े पहने तो खिलेंगे, अच्छे लगेंगे। विष्णु पितामह यहां वर्णन कर रहे हैं स्तुति में कि नाथ, एक तो आप सुंदर, ऊपर से आपका जो वस्त्र पहनने का जो आपका ढंग है ना, जो चैन है ना, वो भी मधुर है ठाकुर जी। आप बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं। मेरी बेटी को तो आप बहुत प्रिय हो, मेरी बेटी आपसे ब्याह निश्चित करेगी, बस ठाकुर जी आप हां कर दो। अभी विनय पत्रिका नहीं है मेरे पास, कल सुनाऊंगा, एक पद है विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, वो इसी भाव को परिलक्षित करता है। भीष्म पितामह ने ठाकुर जी के आगे ऑफर किया है अपनी मति को, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि आप स्वीकार करो मेरी मति को। मतलब वो विनय पत्रिका अभी होती तो मैं सुना था, गोस्वामी तुलसीदास जी का उसमें पद है, उस पद में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है, पर एक कृपा और करो। बोले कैसे कृपा करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले मन है मछली, मन है मछली, और ये मछली संसार के विषय भोगी रूपी तालाब में तैर रही है। ठाकुर जी बोले अच्छा, मन रूपी मछली विषय भोग रूपी तालाब में तैर रही है, हम ठाकुर जी बस आपसे एक कामना करते हैं। बोले क्या? बोले मछली पकड़ने वाले बनकर के आप आ जाओ, और सुंदर अपनी कृपा रूपी डंडी लंबी करके उस पर कांटा धागे में डाल करके आप कांटे को विषय रूपी तालाब में फेंक करके और बैठे रहो, प्रतीक्षा करो। बोले कब तक प्रतीक्षा करूं? बोले जब तक मैं आके उस कांटे से चिपक ना जाऊं, उसमें मेरा मुख गड़ ना जाए, तब तक प्रतीक्षा करो। जैसे ही कांटे में आके मेरा मुख लग जाए, तुरंत कांटा खींच लेना, मुझको अपनी शरण में ले लेना। भगवान बोले वाह कितने चतुर हो गोस्वामी जी आप, मतलब विषय में पड़े हो तुम, आए हम, कांटा डालें हम, और उसके बाद प्रतीक्षा करें हम। कांटा डाल के रखो, किसी दिन आके मैं टकरा जाऊं तो मुझे खींच लेना। वाह अद्भुत है भैया, ये पूर्वाचार्य हमारे गोस्वामी जी आदियों के भाव ऐसे ही ठोरी मिल गए ठाकुर जी इनको। आप यदि ये सोचते हो कि आपकी तरह माला जप करके, आपकी तरह 3 बार सेवा करके, आपकी तरह कथाएं सुन के, तिलक लगा के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, नहीं, इनके भाव तो देखो आप, इनकी भक्ति में वेरिएशन तो देखो आप, इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। बात सीधी है कि मुझे मेरी मति चढ़ानी है, लेकिन भीष्म पितामह सीधे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से ठाकुर जी को प्रस्तुत कर रहे हैं, वही तो प्रिय है ठाकुर जी को। भगवान बोले अच्छा भीष्म पितामह, अब तुमने जब रिश्तेदारी निभाई रहे हो तो पूरी निभाओ। बोले बताओ। बोले दामाद केवल सुंदर हो इससे काम नहीं चलेगा, उसके अंदर और भी गुण होने चाहिए। भीष्म पितामह बोले बताओ कौन सा गुण चाहिए आपको, वही गुण आप में दिखा दूंगा। तब भगवान बोले कि दामाद शौर्यवान होना चाहिए, उसके अंदर बल होना चाहिए, कल को कोई विपत्ति आवे तो बेटी की रक्षा करे, ऐसा शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह अगला श्लोक कहते हैं, युधितुर गर्जो विधुम न विश्व कचलुलिताश्रम वास्य लंकृताश्ये मम निशित शरैः निकायुरक्षणा त्वचित् विलसन् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा।
आप जैसा शौर्यवान कौन है ठाकुर जी? आप जैसा रक्षक कौन हो सकता है? भगवान बोले कैसे? बोले महाभारत युद्ध में सब हाथ धो के एक के ही पीछे पड़े थे। किसके पीछे? अर्जुन। और उस अर्जुन को आपने एक बाण 18 दिन में, ये तो होता कि चलो अर्जुन के प्राण भले ही नहीं निकले, अर्जुन बेचारा घायल हो गया, हाथ में बाण लग गया, उसके पैरों में बाण लग गया, या उसके केश को छू करके भी बाण गया हो। 18 दिन में एक बाण नहीं छू पाया अर्जुन को। बंधुओं, ये सामान्य बात नहीं है। महाभारत में लिखा है कि पांडवों की सेना बालकों के समान थी कौरवों के आगे, और कौरवों की सेना में योद्धा नहीं थे, तिमिंगिल मछली। स्पष्ट कहते हैं, बोले कौरवों की सेना कैसी थी? बोले तिमिंगिल मछलियों से युक्त। तिमिंगिल मछली किसको कहते हैं? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता है, वो आकाश में उड़ता हुआ जंगल में जाता है, और जंगल में से 2 हाथी, एक नहीं 2 हाथियों को अपने पंजे में लेकर के आकाश में उड़ जाता है। सोचो, 2 हाथियों को लेकर उड़ता होगा पक्षी कितना बड़ा होगा। और वो पक्षी हाथियों को लेकर के जब आकाश में उड़ता हुआ समुद्र की तरफ जाता है, तो एक मछली श्वास लेने के लिए मुंह बाहर निकालती है और हाथी सहित उस पक्षी को निगल जाती है। वो है तिमिंगिल मछली। महाभारत के योद्धाओं का वेदव्यास जी जब उनका बखान करते हैं कि ये योद्धा कैसा है, तो कहते हैं कौरवों की सेना में तिमिंगिल मछली की बाढ़ थी। इतने भयानक योद्धा थे कौरवों के, और वो भयानक तिमिंगिल मछली रूपी योद्धा अर्जुन के पीछे पड़े थे कि इसको मारना है। लेकिन उस अर्जुन को क्या, उसके रथ को एक बाण नहीं छू पाया। क्यों? क्योंकि सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को चलाते थे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी आपके रथ चालन में, चक्रव्यूह में सब फंस गए, अर्जुन नहीं फंस पाया। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे। ये आपका शौर्य नहीं है तो क्या है? आप सुंदर भी हो, आप शौर्यवान भी हो। मेरी बेटी तो आपसे ब्याह करेगी। आहा, क्या मधुर स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले दामाद में सुंदरता हो, शौर्यता हो, केवल इतने से काम नहीं, पिता को और भी लक्षण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले बताओ और कौन सा लक्षण बताऊं आपके अंदर? बोले कि दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कल को फैमिली गैदरिंग हो, बुआ फूफा आए लड़की के पक्ष के, और दामाद अकड़े खड़ा रहे, और कल को पत्नी की छोटी बहन का ब्याह हो या कोई और दामाद घर में आ रहा हो, तो उसके प्रति भी उसका स्नेह रहना चाहिए ना, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव देख करके ब्याह करना चाहिए। पितामह भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। बोले आपके स्वभाव के आगे मैं किसके स्वभाव की बात करूं? भगवान बोले ऐसा क्या स्वभाव देख लिया आपने हमारा? बोले बस ज्यादा नहीं कहूंगा, स्वामी होकर के, सुदर्शन चक्रधारी होकर के रथ हाँक रहे हो, स्वामी होकर के, योद्धा होकर के, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ होकर के आप रथ हाँक रहे हो। और केवल रथ हाँकते नहीं थे ठाकुर जी, वर्णन आता है जब अर्जुन युद्ध करके वापस लौटता था ना, वापस अपने शिविर में आते थे, तो भगवान पहले उतरते थे रथ पे से, और जैसा एक सारथी को होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही आकर के रथ का दरवाजा स्वयं खोलते थे ठाकुर जी। और रथ का दरवाजा खोल के, रथ ऊंचा होता था, नीचे कोई सिड्डी नहीं थी, तो ठाकुर जी घुटनों पे बैठ के अपने हाथ की सिड्डी बनाते थे, और अर्जुन उस पर पैर रख के नीचे उतरता था। बोले ये आपका स्वभाव, और आप मेरे आगे कह रहे हैं कि मेरे अंदर स्वभाव क्या देखा? आप स्वामी होकर के, आप नाथ होकर के, आप जगत नियंता होकर के अर्जुन के रथ के सारथी हो, इससे सुंदर स्वभाव में आपका क्या बताऊं ठाकुर जी? सौंदर्य, शौर्य, स्वभाव, और बताओ। ठाकुर जी बोले दामाद के अंदर समझदारी होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए दामाद।
कैसी भी स्थिति आए उस स्थिति में मेरी बेटी का ध्यान रखे, ये पिता को निश्चित करना चाहिए। दामाद के अंदर समझदारी होनी चाहिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं, आपसे ज्यादा समझदार कौन होगा? व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या। अर्जुन ने तो अपने धनुष बाण छोड़ दिए थे रथ युद्ध करने से पहले ही। अर्जुन ने आपको मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनों को नहीं मार सकता। लेकिन पता नहीं आपने उसको क्या सुनाया, 18 अध्याय क्या सुनाए आपने कि वो अर्जुन गांडीव धनुषधारी खड़ा होकर के पूरी तिमिंगल मछलियों को निकल गया। ये आपकी समझदारी नहीं है तो क्या है, आपकी बुद्धि नहीं है तो क्या है? आपने ऐसा ज्ञान दिया अर्जुन का कि उसका मोह नष्ट हो गया और महाभारत का युद्ध जीत गया वो। मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी, आप चाहे कितना भी बचने का प्रयास करो। भीष्म पितामह के भाव से ठाकुर जी रीझ गए और अंत में भगवान भी मान गए। भीष्म पितामह से ठाकुर जी ने कहा, भीष्म तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे, इतना प्रेम करते हो मुझसे, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। भीष्म पितामह बोले, कहिए। बोले, तुम जब इतने ही मेरे प्रेमी थे तो तुमको कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। इन कौरवों ने मेरी बहन को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, इन कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया। भीष्म पितामह, ऐसे कौरवों का संग क्यों किया आपने? आप पांडवों के संग आ सकते थे और मैं आपको वचन देता हूं, यदि आप पांडवों के संग आते ना तो मैं अर्जुन का सारथी नहीं आपका सारथी बनता। आपका प्रेम इतना है मुझसे, पर आपने कौरवों के पक्ष को क्यों चुना? भीष्म पितामह का उत्तर सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान दाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, बाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, और मेरे सारथी बन जाते तो भी आपकी कमर मुझको दिखती, मुख तो दिखता ही नहीं। साक्षात दर्शन करने के लिए तो सामने ही खड़ा होना पड़ता है। आपका प्रत्यक्ष दर्शन मैं कर सकूं, इसके लिए मैं कौरवों की तरफ, ताकि आप प्रत्यक्ष मुझे दिखते रहो। मुझसे एक एक क्षण के बारे में पूछ लीजिए। भागवत में भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह ने वर्णन भी किया है। भीष्म पितामह कहते हैं, युदितुर गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रमवार्य अलंकृताश्य। ठाकुर जी, मैंने आपका एक ऐसा रूप देखा जो किसी ने नहीं देखा था। बोले, कैसा रूप? बोले, जब आप हाथ में घोड़ों की रस्सी पकड़ करके और हाँकते थे घोड़ों को, पीछे अर्जुन बैठ करके और बिल्कुल राजा बन करके चलता था, तब घोड़ों को जब आप हाँकते थे और आप अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके पूरे युद्ध मैदान को ऐसे देखते थे, अब इतनी चपलता आपके नेत्रों में होती थी, एक एक क्षण में आपकी नजर बदलती थी, कब कहां से कौन योद्धा अर्जुन की ओर आ रहा है, तुरंत आप रथ को दौड़ाते थे। उस बीच आपके प्रश्वेत के बिंदु आपके मुखमंडल पर आ जाते थे, पसीने से आपका मुख आच्छादित हो जाता था, और उस समय सामने 10 घोड़े जिनको आप हाँक रहे थे, उनके चरणों से उठने वाली धूल जब आती थी, वो आपके मुखमंडल को आकर के स्पर्श करती थी। आप अपनी नाक पोंछते थे, कभी आप अपने घुंघराले केशों को पीछे करते थे। ऐसी स्थिति में मैंने आपको देखा, और यही दर्शन करने के लिए मैं कौरवों के पक्ष में था। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं, बस अब एक अंतिम अभिलाषा है मेरी। क्या? भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। नाथ, अंतिम इच्छा सुनो भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ, मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है। आप सुदर्शन चक्रधारी रूप में देखे हैं, आप गदा पद्मधारी रूप में देखे हैं, आप रथ चलाते हुए देखे हैं, आप द्वारिकाधीश रूप में देखे हैं, आप शांतिदूत रूप में देखे हैं। आपको मैंने हर रूप में देखा है, केवल एक रूप रह गया है।
बोले कौन सा रूप? बोले नाथ, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडत, गो रोचन तिलक की। नाथ, जब आप अपने एक हाथ में मक्खन रखते हो और अपने 2 घुटने और एक हाथ से आप चलते हो, मुझे दर्शन करना है उस रूप का। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, लड्डू गोपाल किन किन के घर पे बताना जरा। लड्डू गोपाल ऐसे आप सबके घर पे, हमने लड्डू गोपाल भगवान का एक दूसरा नाम रखा है, 3 व्हीलर ठाकुर जी। ये 3 व्हीलर ठाकुर जी। सोचो, कभी खुद प्रयास कीजिएगा, एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में, जैसे लड्डू गोपाल बैठे हैं वैसे खुद बैठ के देखना। एक हाथ नीचे, 2 घुटने नीचे, एक हाथ में मक्खन। अब आप चल के दिखाओ कैसे चलोगे। कभी सोचा है? मैं तो लड्डू गोपाल गोद में यही सोचता हूं, तुम चलते कैसे हो यार। कभी कोशिश करना, 2 घुटने और एक हाथ से चल के देखना, आप चल नहीं पाओगे। और चलोगे भी तो इस हाथ को ऐसे नहीं रख पाओगे, ये नीचे टेकना ही पड़ेगा। और ये टेके बिना चलोगे तो निश्चित है कि आप इधर की तरफ लुढ़कोगे जरूर। इसलिए लड्डू गोपाल जी लुढ़के ठाकुर हो रहे हैं, लुढ़कते जरूर हैं, सबके लुढ़कते हैं। सूरदास जी ने तो पद लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत। बोले हाथ में नवनीत यानी मक्खन लेकर के जब आप घुटमुन चलते हो ठाकुर जी, तो आप बार बार लुढ़कते हो। और जैसे ही आप लुढ़कते हो तो पूरी ब्रजरज आकर के आपके मुखमंडल से लग जाती है। अब आप मन में लेकिन मक्खन को बचाते हो, इसमें धूल ना लगे। मेरे भले ही धूल में लथपथ हो जाऊं, मक्खन में धूल नहीं लगनी चाहिए, उसको आप बचाते हो। सोई आप मैया के पास जाते हो, जैसे तैसे गिरते पड़ते कि मैया मुंह को साफ कर दे, मैं मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी आपने क्या देखा कि यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। कैसा श्रृंगार? बोले बिंदी लगा करके मैया पत्रावली बना रही है अपने श्रृंगार में, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी। इस प्रकार यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी आंख फाड़ करके देख रहे हैं, बोले वाह मैया तो बड़ा बढ़िया श्रृंगार कर रही है अपनो, मैं हूं करूंगो। सोई ठाकुर जी गौशाला गए और गौशाला में जाके बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में, दूसरी बिंदी कहां से लाऊं? तो सूरदास जी कहते हैं गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी आप एक बिंदी तो मक्खन की लगाते हो, फिर दूसरी बिंदी गोबर की लगाते हो, फिर एक बिंदी मक्खन की, फिर दूसरी बिंदी गोबर की, गो रोचन तिलक किए। यशोदा मैया जब आपके इस रूप को देखती है, आपके 2 ही दांत निकले हैं बस, आप किलकिल करके हंसने लग जाते हो। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हे नाथ, आपकी वो ललित गति, जहां आप बाकी सी चाल चलते हो, टेढ़ी सी चाल चलते हो, ठाकुर जी मुझे वो रूप देखना है आपका। अंतिम श्वास त्यागते त्यागते भीष्म पितामह ने बंधुओं ब्रजमंडल को याद किया, वृंदावन को याद किया, ब्रजवासियों को याद किया और नाथ से प्रार्थना करने लगे, हे विधाता, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो तो अगले जन्म मुझे वृंदावन का ब्रजवासी बना देना, ताकि आपके इस रूप का मैं दर्शन कर सकूं। आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे सत्कर्मों से यदि आप प्रसन्न हो, हमारे भजन से यदि आप प्रसन्न हो, तो हमें अगला जन्म ब्रज भूमि में देना, वृंदावन में देना। नाथ ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर देना। भीष्म पितामह ने वृंदावन को याद किया। बंधुओं, कल आप लोगों ने एक पद गाया था ना हमारे साथ, उसमें प्रारंभ में हम क्या कहते हैं? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो और श्याम हृदय को भाई। इसका मतलब क्या है? किशोरी हमारे वृंदावन के रचयिता ब्रह्मा नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता विश्वकर्मा नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता ठाकुर जी भी नहीं है। हमारे वृंदावन के रचयिता तो श्री किशोरी जी, राधा रानी ने बनाया है वृंदावन को। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन का वृक्ष, वृंदावन के मानव, वृंदावन के जीव जंतु, हर किसी को श्री जी निर्माण करती हैं। इसलिए ब्रजवासी श्रेष्ठ है, इसलिए ब्रजवासी अनन्य है। ऐसे ब्रज वृंदावन धाम,
उसका मुझे पुनश्च अगले जन्म में प्राप्त हो, ऐसी कृपा मुझ पर करना। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए उत्तरायण का समय हुआ, मकर संक्रांति। जैसे ही सूर्य उत्तरायण के हुए, भीष्म पितामह के तन से एक सुंदर दिव्य ज्योति प्रकट हुई और प्रकट होकर के ठाकुर जी के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान